वीडियो की शुरुआत करेंगे रिप्पल से। रिप्पल को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। खुद रिप्पल के सीईओ यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो क्या बड़ी अपडेट है। वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं, क्या बिटकॉइन के एक्शन है। शुरुआत रिप्पल से। रिप्पल के सीईओ ब्रैड क्या कह रहे हैं। टुडे रिप्पल अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ हिडन रोड फॉर $1.25 बिलियन, वन ऑफ द लार्जेस्ट डील एवर इन द क्रिप्टो स्पेस। एक बहुत बड़ी डील यहाँ पे की है। और क्या एक्वायर किया है, हिडन रोड फॉर $1.25 बिलियन। बहुत बड़ी डील है $1.25 बिलियन की, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट डील एवर इन क्रिप्टो स्पेस। बट द प्राइस टैग इज नॉट व्हाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगला अपडेट है सुई को लेके। कैनरी हैज फाइल्ड फॉर अ सुई ईटीएफ विद सीबीओई। हालांकि सुई ईटीएफ ऑलरेडी फाइल हो चुका है, लेकिन सीबीओई के साथ जो है यहाँ पे फिर से फाइल किया गया है कैनरी कैपिटल की तरफ से सुई ईटीएफ। तो सीधा आते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। अब ज़रूरी नहीं है ना। मार्केट में जब सिनेरियोज बनते हैं नीचे के या ऊपर के, तो फिर जब नीचे के सिनेरियोज बनते हैं तो ये भी सिनेरियो बनते हैं कि हाँ बिटकॉइन और नीचे जा सकता है। ऊपर के बनते हैं तो हाँ और ऊपर जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में स्टॉप लग जाता है। ज़रूरी नहीं है। अब देखो चार्ट अगर आप देखोगे वीकली, ठीक है, तो ज़रूरी है, हो सकता है कि यहाँ तक भी बिटकॉइन आ जाए। ठीक है, जो 65 से $70,000 की रेंज है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक आए, यहाँ से भी यू टर्न हो सकता है। और यहीं से यू टर्न के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप हो गया है, बहुत ईजिली ड्रॉप हो गया है। और बिटकॉइन वापस अब रीटेस्ट करने ज़रूर जाएगा $1,00,000 को। अब $1,00,000 नॉट अ बिग डील। अगर आप वीकली चार्ट देखो, डेली टाइम फ्रेम देखो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। $1,00,000 नॉट अ बिग डील। तो हमारा जो प्रिडिक्शन है वो यही है कि बिटकॉइन ने अब काफ़ी अच्छे खासे डंप दिखा दिए हैं, अच्छे खासे लिक्विडेशन कर दिए हैं। जनवरी में ये 1,09,000 हिट किया था डोनाल्ड ट्रंप के इनोग्रेशन वाले दिन। तब से बिटकॉइन, इतना इजीली बिटकॉइन नीचे नहीं आने वाला। ठीक है, आ ज़रूर गया है, लेकिन और नीचे चला जाए ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट को खेल करने हैं तो मार्केट अब ये आप देखो यहाँ से जो है यू टर्न आ सकता है। तो रिसर्च करना, बाकी जो सिनेरियोज रहेंगे, अपडेट रहेंगे, वो हम टेलीग्राम पे डिस्कस करते रहेंगे। और ये हमारा खुद का प्रेडिक्शन है, आप अपनी रिसर्च ज़रूर करना। अभी बिटकॉइन $77,000 पे वापस आ गया है। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करूँ, 80,000 को बार बार बिटकॉइन हिट कर रहा है। और एक छोटा मोटा गेम का मौका है तो गेम भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। $77,400, तो है ना, अच्छे खासे गेम करके जल्दी जल्दी सफाई करके एक बड़ा मूव बिटकॉइन लेने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है, मार्केट में टैरिफ अनाउंस हो चुके हैं, मार्केट डॉल भी चुका है, मार्केट पे इम्पैक्ट भी हो चुका है। लेकिन वाइट हाउस इम्पोज 104% टैरिफ ऑन चाइना अफेक्टिव टुडे। अगर आप देखोगे टैरिफ की अगर मैं बात करूं चाइना के ऊपर, चाइना ने इमीडिएट 34% के टैरिफ अनाउंस किए थे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अनाउंस करने के बाद। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये टैरिफ वापस लेने पड़ेंगे चाइना को, अगर नहीं लिए तो ऑलरेडी जो टैरिफ लगाए गए थे वो बढ़ा दिए जाएंगे 50% का, और इनक्रीज़ किया जाएगा। टोटल जो टैरिफ हैं, वाइट हाउस इम्पोजेज 104% टैरिफ ऑन चाइना। तो चाइना वर्सेस अमेरिका ये चल रहा है खेल। और ये खेल कहीं ना कहीं नहीं है अच्छा मार्केट के लिए। ठीक है, तो इम्पैक्ट तो ऑलरेडी मार्केट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, ग्लोबल मार्केट्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया। अब ज़रूरी नहीं है कि बार बार इम्पैक्ट आए, लेकिन इस खेल का भी थोड़ा ध्यान रखना। जो भी अपडेट रहेंगे हम टेलीग्राम पे डिस्कस करते रहेंगे, चाइना वर्सेस अमेरिका। तो एक अच्छी न्यूज़ ये रही कि जब इवनिंग में यूएस का स्टॉक मार्केट, यूएस का शेयर बाज़ार जब ओपन हुआ, आप देख रहे थे काफ़ी दिनों से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर निकल रहे थे। कल परसों भी जब टैरिफ का इम्पैक्ट रहा तो $3 ट्रिलियन साफ हुए। कल भी $2 ट्रिलियन मार्केट ओपन होते निकल गए थे। लेकिन आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, $2 ट्रिलियन एडेड टू द यूएस स्टॉक मार्केट एट ओपन। मतलब आज शेयर बाज़ार के अंदर, यूएस के शेयर बाज़ार के अंदर $2 ट्रिलियन का अच्छा खासा इन्फ्लो आया, जिसकी वजह से पूरा मार्केट कहीं ना कहीं यूएस का स्टॉक मार्केट खिला हुआ नज़र आया। तो बिल्कुल बाइनेंस ने कुछ नया अनाउंस किया है, व्हाट टू लिस्ट और व्हाट टू डी लिस्ट। व्हाट टू लिस्ट हो या व्हाट टू डी लिस्ट हो, कहीं ना कहीं बेनिफिट बड़े प्लेयर्स को हो रहा है। ठीक है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाइनेंस हैज़ रिवील द आउटकम ऑफ इट्स इनऑग्रल कम्युनिटी व्हाट
On token removal, the following token will be removed from the platform on April 16, 2025. ये कुछ tokens हैं और ये first batch का रिजल्ट है जो वॉट टू डी लिस्ट वाला बैच था, जो हमने डिस्कस किया था कि वॉट टू डी लिस्ट के अंदर बाइनेंस ने कॉइन्स रखे हैं। और आई थिंक उसमें से मुझे ये जो कॉइन्स हैं मुझे लगता है उसमें से सारे ही कॉइन्स डी लिस्ट कर दिए हैं, क्योंकि छोटा मोटा नंबर नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ये नंबर जाता है 14 कॉइन्स के ऊपर, 14 कॉइन्स हैं और ये सारे कॉइन्स रिमूव किए जाएंगे, डी लिस्ट हो रहे हैं और सबके प्राइस अच्छे खासे ड्रॉप हो चुके हैं। एंड द फॉलोइंग टोकन विल बी रिमूव फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑन अप्रैल 16, 2025। कौन कौन से टोकन्स हैं? बैजर है, बैल है, बीटा है, क्रीम है, CTXC, ELF, फीरो, हार्ड, नल्स, प्रोस, SNT, ट्रॉय, UFT एंड विट। तो ये सारे टोकन्स जो है बाइनेंस ने डी लिस्टिंग का अनाउंसमेंट किया और सबके प्राइस अच्छे खासे ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है कॉइन्स PH की तरफ से। अगर हम बात करें यहाँ पे एवेक्स की, एवलॉन्च की एक लिस्टिंग हो रही है कॉइन PH के ऊपर। कॉइन PH की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये जो एक्सचेंज है ये फिलीपींस की नंबर 1 फिएट एंड क्रिप्टो ई वॉलेट इन द फिलीपींस। तो फिलीपींस का ये वॉलेट प्लेटफॉर्म एंड द न्यू टोकन अलर्ट एवलॉन्च लैंड ऑन कॉइन PH टुमारो, यानी आज। और एक नई लिस्टिंग हुई एवेक्स की कॉइन PH के ऊपर। कल हमने बात की थी ग्रे स्केल के AI फंड के बारे में, जिसके अंदर बिटेंसर की भी होल्डिंग्स थी, बिटेंसर यानी टाओ की, और एक अच्छा खासा जंप भी बिटेंसर में देखा गया 24 घंटे में, 48 आवर्स अंटिल आवर फर्स्ट सबनेट लॉन्च। अनाउंसमेंट है टाओ की तरफ से अपना सबनेट लॉन्च करने के लिए, और वेयर माइनर्स विल बी इंसेंटिवाइज्ड टू मेंटेन द फ्यूचर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ tao.com। तो एक अनाउंसमेंट अपने सब नेट को लेके टाओ की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है एसेंड एक्सचेंज की तरफ से। एसेंड ने अनाउंस किया है सीटस को। आई थिंक बाइनेंस का एक अभी जो है दूसरा बैच अनाउंस हुआ था लिस्टिंग का वॉट टू लिस्ट में, आई थिंक उसमें सीटस है, ठीक है। तो Ascend is thrilled to announce the CETUS protocol listing under the trading pair CETUS USDT। तो Ascend ने अपने प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट किया है CETUS लिस्टिंग का। आज हेडेरा एच बार में आप एक अच्छा खासा मूवमेंट देख पा रहे होंगे। कल भी हमने नवेडिया और एच बार की बात की थी। आज एक्साइटिंग न्यूज़ आती है हेडेरा और चेन लिंक को लेके। चेन लिंक का जो क्रॉस चेन इंटेरोपरेबिलिटी है प्रोटोकॉल, जिसको आप CCIP बोल सकते हो, इज़ नाउ लाइव ऑन हेडेरा मैनेट। हेडेरा मैनेट के ऊपर लाइव हो चुका है। चेन लिंक और हेडेरा ने एक तरह से पार्टनरशिप किया है यहाँ। कुछ दिन पहले हमने फाइल कॉइन का अपडेट किया था कि अपबिट ने अनाउंसमेंट किया था, और फाइल कॉइन आज लाइव हो चुका है KRW मार्केट ऑन अपबिट कोरिया, ठीक है। फाइल कॉइन की लिस्टिंग होना काफ़ी टाइम के बाद, और एक मूवमेंट भी आया था फाइल कॉइन के चार्ट में। अगर आप जाओगे तो नज़र रखिए फाइल कॉइन के ऊपर, एक नई लिस्टिंग भी हो गई है। कुछ ना कुछ इंडिकेशन बड़े मिल रहे हैं फाइल कॉइन को लेके। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।